हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस बाय रजत झा में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनोमियल्स के लेक्चर को देखा था, और जिसमें हमने उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे, जिसमें उसके हर टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैंने आपको जीरोस के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ समझ जाएं और कुछ पढ़ लें। तो आइए आगे के लेक्चर को हम देखते हैं। तो जीरोस हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, तो जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको किसी इक्वेशन में रखने पर अगर वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो हमारा जीरोस कहलाता है। और कॉफिशिएंट मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी नंबर का जो गुणांक होता है, जो मल्टीपल होता है, जो नंबर होता है, वही कॉफिशिएंट उसका होता है। ठीक है, तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस और रूट। देखिए दोस्तों, आपको जीरोस और रूट में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि दोनों एक ही होता है। ठीक है, हम लोग जो अगर किसी इक्वेशन का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो सेम चीज वही, उसको हम जीरो ही कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। जीरोस एंड रूट एंड x minus alpha and x minus beta are the factors of, अच्छा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग px मान लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ px। ओके, देन तो देखिए क्या होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू अगर हम लोग कर देते हैं के हमारा वेयर के इज कांस्टेंट वैल्यू, जहां पे के कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे निकालते हैं इसकी वैल्यू। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के, इसे मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स हो गया। अब माइनस अल्फा को करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और ये माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब इसे ठीक से अगर अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा को अगर हम मतलब एक्स कॉमन ले लेगा, अगर दोनों में से एक्स कॉमन ले ले तो हमको मिलेगा यहाँ पे वही मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसे नोट, एक पेन और कॉपी लेके आप जरूर बैठे जहां पे आप इसे नोट जरूर करें। ठीक है, तो आगे हम इसे पहले मिटा देते हैं इसे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम इस टर्म को इससे कंपेयर करें, पहले देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको ए एक्स स्क्वायर को इससे कंपेयर करें, बी एक्स को इससे कंपेयर करें, और सी एक्स को इससे कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए तो माइनस के एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल्स टू
बी एक्स, फिर उसके बाद के अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब देखिए इधर का अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें एक वैल्यू क्या मिलती है, के इक्वल टू ए मिल जाती है वैल्यू। ठीक है, इसे गौर से समझिए आप लोग, मैं फाइनल में आपको जब ये निकालूंगा इसकी वैल्यू तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिलता है, अगर के को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, माइनस बी बाय के। अच्छा दोस्तों आप मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, कि के की वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पे के की वैल्यू तो हमने ए रखी थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस बी बाय ए। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो क्या जाता है कि सम ऑफ जीरोज, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि सम ऑफ जीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज कहते हैं इसे। तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या हो गया, बी बाय माइनस बी बाय ए हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, अब देखिए हमें सम ऑफ जीरो तो मिल गया, अब हम आगे इसे मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि सम ऑफ जीरो हमारा माइनस बी बाई ए आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसे हम देखेंगे, इस रिलेशन को देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल रहा है, सी बाई के हो जाएगा, सी बाई के। तो हमने यहाँ पे आगे हमने के की वैल्यू क्या रखी थी, ए रखी थी, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सी बाई ए हो गई। तो अल्फा इंटू बीटा का हमें क्या मिल गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए होता है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि हमें रटा दिया जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, लेकिन ये मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाइए, ये आखिर कहां से आया, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए कहां से आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए कहां से आया। तो ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जिसे हम बनाना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसके टाइप 1 के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, तो ताकि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड, ये आपका टाइप 1 है, ये जो क्वेश्चन है आपका टाइप 1 होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन हमने बनाया था, तो उसे हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें तो इसका जीरो निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपका इसमें एक प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि बच्चे इस तरह के रूट वाले जीरोस निकालने में या रूट निकालने में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है ताकि इसे आप आसानी से समझ सकें, और इसमें आपको फैक्टराइजेशन भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आइए इसे देखते हैं। तो इसे फैक्टराइज करते हैं। पहले हम 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। देखिए अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि हम कैसे इसको फैक्टराइज करें। तो इसका एक सीधा सा नियम होता है कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अगर हम लोग करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, 4 टू 8 और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाता है। ध्यान रखिए कि रूट के मल्टीप्लाई में भी बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। अगर मान लीजिए कि रूट एक्स को अगर हम लोग रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4 टू 8 और रूट 3 3 हो जाएगा, तो 8 इंटू 3 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको किस तरह से लिखें कि 5x को हम कैसे लिखें कि हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 24 मिलना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमको 5 मिलना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे इसको फैक्टर्स का कर सकते हैं, 8 और 3 में कर सकते हैं। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। अब हमने इसको लिख दिया इस तरह से। अब इसको और इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन लेने वाला है। तो दोनों में कॉमन 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 4x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 4x लिया
तो हमारे पास बचा √3 x + 2। यहां पे देखिए -√3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, √3x -+2, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस बाहर आ गया, तो ये √2 बचेगा। ओ सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें तो हमें कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है, तो √3x + 2 हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो बचा क्या हमारे पास, 4x - √3 बचा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू इसको 0 से कंपेयर कर दे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो यहां से हो जाएगा हमारा x = 2, 0 के उत्तर हो गया तो -2 बाय √3 हो जाएगा। अगला क्या होगा, √3 इस तरफ जाएगा, x = 2, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा √3 और ये बाय 4 होगी, तो ये दोनों हमारे जीरोस यहाँ पे निकल के आएंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए कि हमें इसमें कह रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, तो जीरोस का रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, तो मान लीजिए इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं, तो जीरोस ऑफ सम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सो देखिए -2 √3 + √3/4, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, √3 और 4 का एलसीएम लीजिए तो 4√3 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 -8 और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो हमारा आंसर हो गया -5/4√3। ये हमारा जो वैल्यू है ये सम ऑफ जीरो है, ये जो हमारा वैल्यू है ये सम ऑफ जीरो है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा तो पहला हो गया। देखिए सेकंड है, क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए -2√3 इंटू √3/4, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो -2 और ये 4, ये मतलब 2 और 4 भी कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा -1/2। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए यहाँ पे हमें वेरीफाई क्या करना है कि एक तो हमने यहाँ से जीरो से निकाला है, जो जीरो है हमारे उससे हमने सम और प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। अब जो है हम डायरेक्टली फॉर्मूला से हम निकालते हैं, अगर ये दोनों हमारा वैल्यू मैच कर गया तो समझेंगे कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हम आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जीरोस का रिलेशन बनाया था और अब यहाँ पे हम इसके जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन बनाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए मतलब b क्या है यहाँ पे, अगर ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, मतलब -5। ठीक है, a का वैल्यू हमारा क्या है 4√3 है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे सम ऑफ जीरो और यहाँ का सम ऑफ जीरो, क्या ये वैल्यू सेम है, तो बिल्कुल एक वैल्यू सेम है, -5 4√3 और यहाँ भी -5 4√3 है, मतलब ये हमारा वैल्यू सही है। अब अल्फा इंटू बीटा इसका प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो आप देखिए कि c/a, c की कोफिशिएंट क्या है, तो 2√3 है। ठीक है, इसकी कोफिशिएंट क्या है 4 -2√3 से, और इसकी कोफिशिएंट क्या है 4√3 है। तो ये 3 से 3 कैंसिल और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमें ये क्या वैल्यू आ गई हमारी 1/-1/2 आ गई। तो अब एक चीज देखिए कि क्या इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो डेफिनेटली एकदम सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशन है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्फा और बीटा आपको दिए रहेंगे और वहां पे आपको के की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए।
तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बताई थी कि अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज है उसको हम कैसे चेंज करें या कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए इसमें क्या है कि आपको अल्फा और बीटा सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आपको इसे चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा। देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये मुझे आप लोग बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे हमको तो ये मिल गया और ये मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए। और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस दोनों में अंतर है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला में बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही इस पे कन्वर्ट कर देते इसको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और ये तो आप पहले से है 2 अल्फा बीटा, हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या जान दिया उसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया इक्वल्स टू 1। आप देखिए दोस्तों कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ये देखिए यहाँ पे, जहां से हमको के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा ये मुझे बताइए। डेफिनेटली माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए हो गया, तो बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो माइनस और माइनस 5 है, और ए की वैल्यू है 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो देखिए सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है के है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू हो गई के। अब देखिए यहां से, देखिए यहां पे इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 5 आई, 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है के है इक्वल्स टू 1। तो 5 का स्क्वायर पता है आपको 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1। आप देखिए अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 4k हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा इक्वल टू 4k, 4 इक्वल्स सॉरी k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 बाय 4, यहाँ से कैंसिल हो गया 6 हो गई। तो यहाँ पे हमारी k के वैल्यू जो है वो 6 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जनरली एग्जाम में 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर ले घर पे तो आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा 4-5 नंबर लाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा टाइप 2 हो गया। अगर ये वीडियो आपको फिर से अगर मतलब आपको देखना हो या समझ में नहीं आया हो तो आप फिर वापस से पॉज करके दोबारा रिपीट करके इसे देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस को तो हमने कर लिया, ये जो टाइप है ये तीसरा टाइप है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको क्वाड्रेटिक, पहले तो हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया रहता है और वहां से हम लोग उसके जीरोस को निकालते हैं और उसके सम या प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि सबसे यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट दिए रहेंगे और आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपको हमेशा काम आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इक्वेशन है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तब इसके अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा, देखिए सम ऑफ जीरो हमारा क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 1/4x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दीजिए -3 को रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए एक्स स्क्वायर निकालिए -1/4x, इसे आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आराम से इसका आपका आंसर आ जाएगा +- -3 हो गया। ठीक है,
अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसे 0 से कंपेयर करें तो 4x², ठीक है। हम इसे एलसीएम अगर लेके करें तो माइनस x हो गया, ठीक है, और माइनस 4 3 12 इक्वल्स टू, 4 इधर चला गया, इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा बन के आ गया। अगर आप इसे यहां तक भी छोड़ दे तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो आज हम ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, और हम आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जाके जरूर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी भी कुछ आशाएं आपसे जुड़ी हुई है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो पॉपुलर हो और आप लोगों में जो भी हमारे मित्र हैं, दूसरे जो दोस्त हैं, वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।